नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक सौरमंडल से संबंधित है। वैसे तो जब हम ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं तो हम तारों और ग्रहों को धूल कण मानकर चलते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी अत्यधिक विस्तृत है, जिसकी सीमा अपार है। सूर्य खुद 13 लाख पृथ्वी के बराबर है। सौरमंडल सौरमंडल के केंद्रीय तारे सूर्य और उससे गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे सभी खगोलीय पिंडों का समूह है, जिसमें 8 मुख्य ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बौने ग्रह जैसे प्लूटो, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का और अंतरिक्षीय धूल भी शामिल है। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब साल पहले एक विशाल अंतरिक्षीय बादल के गुरुत्वाकर्षण संकुचन से हुआ था। इसमें सूर्य सबसे बड़ा और केंद्रीय पिंड है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाकी सभी पिंड अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। तो सौरमंडल में 8 मुख्य ग्रह होते हैं, जिनमें से ये जो पहले 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह धातुओं से और चट्टानों से मिलकर के बने हैं। तो ये धात्विक और चट्टानी ग्रह हैं। और उसी के बगल में ये आता है, ये जो है ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। तो जितने भी उल्का या उल्का पिंड हैं वो सब मंगल ग्रह या फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी की तरफ खींचे कभी कभी चले आते हैं, जो उल्का पिंड का निर्माण करते हैं। और महाराष्ट्र में जो लोनार झील बनी है वो उल्का पिंड की वजह से ही बनी है। और ये जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैसीय हैं और गैसीय जलवाष्प और धूलकण से मिलकर के बने हैं। और इन्हीं के वरुण के बाद में आती है ये काइपर बेल्ट। तो ये काइपर बेल्ट भी गैसीय और जलवाष्प से मिलकर के बना है। और सूर्य हमारे पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है और उसका द्रव्यमान भी सबसे ज़्यादा है। और इसका द्रव्यमान है 99.99%। आप सौरमंडल के विस्तृत सीमा का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि 1977 में छोड़ा गया वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 1977 में वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट छोड़ा गया था, जो वरुण ग्रह को 2012 में वरुण ग्रह की कक्षा को 2012 में क्रॉस कर पाया है, जबकि उसकी स्पीड थी 17 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 17 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। उस स्पीड से उसको 36 साल लगे वरुण ग्रह तक पहुंचने में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल कितना बड़ा है। देखा जाए तो सौरमंडल की सीमा को आज भी हम सही नहीं नाप सके हैं, क्योंकि सूर्य का जहाँ तक प्रभाव है वहाँ तक सौरमंडल की सीमा है। सौरमंडल का विस्तार सूर्य से लगभग 122 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक माना जाता है, जहां हेलियोपोज स्थित है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है, जो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। सौरमंडल के बाहरी भागों में काइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड भी शामिल हैं, जो सौरमंडल की सीमा को और बढ़ाते हैं। ऊर्ट क्लाउड सौरमंडल की सबसे बाहरी सीमा है और यहाँ सूर्य से लगभग 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हो सकता है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, औसत दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, जो कि एक खगोलीय दूरी, जिसको एक एस्ट्रोनॉमिकल दूरी या एक खगोलीय दूरी के बराबर नापा जाता है। तो बड़े पैमाने पर यानी स्पेस में जो है दूरी वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में ही मापी जाती है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो लगभग 1 लाख एस्ट्रोनॉमिक यूनिट तक फैला हो सकता है।
और यहाँ पर है हमारा ये सौरमंडल, ये मतलब 8 मुख्य ग्रह यहाँ यहाँ तक सीमित है। उसके बाद में आता है काइपर बेल्ट, और काइपर बेल्ट से ही धूमकेतु बनते हैं, यानी जो धूमकेतु दिखते हैं वो काइपर बेल्ट में ही स्थित होते हैं। तो काइपर बेल्ट में शॉर्ट पीरियड धूमकेतु उपस्थित होते हैं। जो शॉर्ट पीरियड धूमकेतु होते हैं वो काइपर बेल्ट से आते हैं, और ओल्ट क्लाउड से भी धूमकेतु आते हैं, वो लॉन्ग पीरियड धूमकेतु होते हैं। लॉन्ग पीरियड जो धूमकेतु होते हैं वो काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। तो पूरे ये सौरमंडल की सीमा यहाँ तक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो सकता है, और ये 2 लाइट ईयर, वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि ये 2 लाइट ईयर में इसका फैलाव है। तारे और ग्रह में अंतर। तो तारे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जबकि ग्रह तारों के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो हमारे सौरमंडल में सूर्य जो है वो एक तारा है, बाकी सभी जितने भी हैं वो पिंड हैं, या धूमकेतु हैं, या उल्कापिंड हैं, या क्षुद्र ग्रह हैं। बाकी खाली तारा अगर देखा जाए तो तारा खाली एक ही है, वो है सूरज। संरचना और प्रक्रिया। तारे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जबकि ग्रहों में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि सूरज पर 71% हाइड्रोजन उपस्थित है। तो ये 2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम का अणु बनाते हैं, और इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। तो हीलियम जब बनता है तो बहुत बड़े पैमाने पर बनता है, और उसके फलस्वरूप यहाँ पर बड़े पैमाने पर ताप और ऊर्जा तथा प्रकाश बड़े पैमाने पर ये निकलता है, और इसी को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। कक्षा। तारे आमतौर पर स्थिर होते हैं और ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। तो हमारे जो सौरमंडल है उसमें जो सन है वो एक जगह स्थिर है, बाकी जितने भी पिंड हैं वो उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। तारे ऊर्जा उत्पन्न करने वाले गैस के विशाल गोले होते हैं, जबकि ग्रह तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते। सूरज। सौरमंडल का एकमात्र तारा तथा केंद्र बिंदु है। तारों में ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। सूरज में भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। संपूर्ण सौरमंडल का, जिसमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे आदि आते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान सूरज का है, जो कि 99.99% है। जो सूरज का द्रव्यमान है पूरे सौरमंडल का 99.99% है, जिसके कारण सारे पिंड अंडाकार सूरज की परिक्रमा करते हैं। तो जो सूरज है उसकी अंडाकार परिक्रमा करते हैं जितने भी प्लैनेट या फिर जितने भी पिंड हैं। और सूरज की जो आयु है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष जो है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जो इसकी उम्र है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। और सूरज का जो तापमान है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग है। जैसे कि इसका अगर देखा जाए इसके केंद्र का तापमान, तो केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो केंद्र का तापमान है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर कुछ स्पॉट्स भी हैं जो खाली जगह है। तो इन खाली जगहों का जो तापमान है वो है 1500 डिग्री। इसको कलंक भी कहा जाता है। तो इन कुछ जगहों का जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ का तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस, और केंद्र का तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस।
और जो सतह का तापमान जो है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस और कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस, और जो इसका कोर है यानी केंद्र है उसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। तो सूर्य सौर मंडल का एकमात्र तारा तथा केंद्र बिंदु है। इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में 2 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के एक हीलियम का अणु बनाते हैं। हमारा सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो ये मिल्की वे गैलेक्सी जो चित्र में आप नीचे देख रहे हैं मिल्की वे गैलेक्सी है, और हमारी जो स्थिति है वो जो रेड स्पॉट है यहाँ पर है। सूर्य मुख्य रूप से 71% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और 3% अन्य गैसों से मिलकर के बना है। इसकी आयु 5 बिलियन वर्ष है। इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तथा सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। संपूर्ण सौर मंडल में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान 99.99% सूर्य का है, जिसके कारण सारे पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं अंडाकार स्थिति में। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। यानी पृथ्वी को 2 अरबवां भाग मिल रहा है। जितना भी सूरज की जो रोशनी या हीट निकल रही है उसका 2 अरबवां भाग पृथ्वी को मिल रहा है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। फिर अगला हमारा अब ग्रह। तो ग्रह में पहला जो ग्रह है वह है बुध। यह सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है। यह सबसे छोटा व हल्का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी कर लेता है 88 दिन में। यहाँ रात -173 डिग्री सेल्सियस तथा दिन 427 डिग्री सेल्सियस का होता है। यानी यहाँ पर जो रातें हैं अत्यंत बर्फीली और जो दिन है वो अत्यंत गर्मी वाला दिन होता है। फिर है अगला शुक्र ग्रह। यह चमकीला तथा गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहा जाता है। इसकी गति पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज होती है, जिसके कारण यह सूर्य से पश्चिम की तरफ सूर्य पश्चिम की तरफ निकलता है। तो हमारे जो मुख्य ग्रह हैं वो 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये 8 ग्रह हो गए। 8 ग्रह में जो शुक्र है और अरुण है, ये दोनों इन दोनों की गति होती है क्लॉकवाइज होती है। क्लॉकवाइज यानी कि शुरुआत से दूसरा और अंतिम से दूसरा। तो इनकी जो गति होती है क्लॉकवाइज होती है। बाकी ये जितने हैं ये एंटी क्लॉकवाइज इनकी जो गति होती है। इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की बहन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी के समान ही यहाँ पर मतलब पृथ्वी के समान ही यहाँ का दिन भी होता है और जो 24 घंटे का होता है, और जो इसकी परिधि है वो भी लगभग पृथ्वी के समान है। इसका वायुमंडल काफ़ी घना तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बना है तथा ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण सतह का तापमान उच्च है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र जो पहले 2 ग्रह हैं उनमें किसी भी प्रकार का उपग्रह नहीं पाया जाता है। फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है तथा पृथ्वी अपनी कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है, जिसे परिभ्रमण काल कहा जाता है।
तो अपने ही अक्ष पर अगर घूमने की बात होगी तो उसे परिभ्रमण कहा जाएगा, और अगर सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करना होगा तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरी करती है, जिसे परिक्रमण काल कहा जाता है। अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन तथा दिन रात का छोटा बड़ा होना वार्षिक गति के कारण होता है। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है तथा इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि जो इसका अक्ष है वो सीधा ऐसे होना चाहिए, लेकिन झुके होने के कारण जो इसकी स्थिति है वो ऐसी हो जाती है, जिसके कारण कर्क रेखा जो है ऐसे, ये कर्क रेखा यहाँ पर आ जाता है। यह विषुवत रेखा और यह है मकर रेखा। तो कर्क रेखा पर ही हमारा देश भारत स्थित है। तो सूरज मान लीजिए अगर यहाँ निकलता है तो इसकी रोशनी यहाँ पे तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर शरद ऋतु यहाँ पर होती है। ऐसे धीरे धीरे शरद ऋतु घटती जाएगी, और जब यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ से गर्मी होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये धरती इधर आ जाएगी तो ये जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा की स्थिति यहाँ पर आ जाएगा, तो कर्क रेखा यहाँ बन जाएगा, जिसके कारण सूर्य की रोशनी सीधी अब पड़ने लगेगी। तो सीधी पड़ेगी तो गर्मी का दिन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर है मंगल ग्रह। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूम जाता है तथा 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है तथा इसके 2 ध्रुव भी हैं, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, इसी पर्वत पर स्थित है। मंगलयान का प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से किया गया था तथा 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया था। फिर है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यह अपनी अक्ष पर 10 घंटे में घूम जाता है, यानी इसका परिभ्रमण काल 10 घंटा हो जाएगा। यह सूर्य की परिक्रमा 12 साल में पूरी करता है, यानी इसका जो परिक्रमण काल हो जाएगा 12 साल का हो जाएगा। 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है ये। वही पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है। सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड बृहस्पति का है। इसकी सतह गैसीय है, जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बनी है। बृहस्पति की सतह पर दिखने वाला रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है, जिसकी रफ्तार 432 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह सदियों से चल रहा है। ये जो रेड स्पॉट दिख रहा है ये वास्तव में एक तूफान है, और इसका पता किसने दिया था? तो वॉयेजर ने, जो वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट था उससे हमें जानकारी मिली है। इसके 79 उपग्रह हैं तथा इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है पृथ्वी से 14 गुना अधिक शक्तिशाली है। फिर है शनि। यह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। इसका घनत्व सभी ग्रहों तथा जल से भी कम है। इसके 83 ज्ञात चंद्रमा हैं, जिनमें टाइटन सबसे बड़ा है, जिसका पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल भी है। शनि की रिंग मुख्य रूप से बर्फ और चट्टानों से बनी होती है और ये हजारों छोटी छोटी रिंगों से मिलकर बनी है। शनि की रिंगें बहुत विस्तृत हैं, 2,80,000 किलोमीटर, और चमकदार हैं। इन्हें साधारण दूरबीन से देखा जा सकता है। यानी जो रिंग है इसकी वो 2,80,000 किलोमीटर में फैली हुई है। फिर है यूरेनस।
यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है तथा हर रंग इसका हरा नीला दिखाई देता है। अरुण के 27 ज्ञात चंद्रमा हैं। सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटेनिया, ओबेरॉन, उम्ब्रियल, एरियल और मिराडा है। अरुण का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 50 गुना मजबूत है। इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जिसके कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर होता है। अब तक एकमात्र अंतरिक्ष यान जिसने अरुण का दौरा किया है वॉयेजर 2 है, जिसने 1986 में इस ग्रह के पास उड़ान भरी थी और महत्वपूर्ण डेटा भेजा था। फिर है वरुण। वरुण नेपच्यून सौरमंडल का 8वां ग्रह है और सूर्य से सबसे दूर स्थित है। इसका वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है। मीथेन की उपस्थिति के कारण इसका रंग नीला दिखता है। यह ग्रह अपने वायुमंडलीय तूफानों और तेज हवाओं के लिए भी जाना जाता है, जो सौरमंडल में सबसे तेज माने जाते हैं। वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने 1989 में इस ग्रह के पास से उड़ान भरी है, जिससे हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। फिर है यम। यम को वैसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और हटाने का मुख्य कारण जो था उसमें है उसका जो मुख्य कारण है कि जो बल हो उससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। तो जो ग्रह होते हैं, ग्रह होने के लिए जो क्राइटेरिया है उनमें पहला जो क्राइटेरिया है कि उनमें ऐसा बल होना चाहिए जिससे वह गोल स्वरूप धारण कर सके। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। दो 2006 की IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण इसे ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसका कारण था आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार न होना और वरुण की कक्षा को काटना। तो जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वो 8 ग्रह किसी भी कक्षा को नहीं काट रहे हैं, और लेकिन जो यम था वो वरुण ग्रह की कक्षा को काट रहा था, जिसके कारण से इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने यम के पास से उड़ान भरी और इसकी सतह की विस्तृत तस्वीरें और डाटा भेजा, जिससे हमें इस दूरस्थ बौने ग्रह के बारे में काफ़ी जानकारी मिली। सौरमंडल के बौने ग्रह। बौने ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो आकार में ग्रहों से काफ़ी छोटे होते हैं। हालांकि ये दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, पर ये आकार में दूसरे ग्रहों के उपग्रहों से भी छोटे होते हैं। सौरमंडल में इस तरह के 9 बौने ग्रह हैं, जिनके नाम प्लूटो, साइरस, हाउमिया, मैकमेक, एरिस, गोंगोंग, क्वाओर, सेडना और ऑर्कस है। जिसमें सबसे बड़ा प्लूटो है, जिसका व्यास है 2376 किलोमीटर। उसके बाद है एरिस, जिसका व्यास है 2326 किलोमीटर। फिर हाउमिया 1632 किलोमीटर इसका व्यास है, और मैकमेक है 1430 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड और बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट में अंतर। तो क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टानी या धात्विक पिंड है जो मुख्य क्षुद्र ग्रह के घेरे में पाए जाते हैं। इनमें गोलाकार होने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, उसी में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सीरीस है। यह मुख्य क्षुद्र घेरे एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है, जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। सीरीस का व्यास लगभग 940 किलोमीटर है। और बौना ग्रह किसे कहते हैं? तो गोलाकार या लगभग गोलाकार पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कक्षा के आसपास
के क्षेत्र को साफ नहीं किया है, वे सौरमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनमें बर्फ और चट्टान दोनों हो सकते हैं। यानी ये एस्टेरॉयड बेल्ट में भी पाए जा सकते हैं और काइपर बेल्ट में भी पाए जा सकते हैं। प्लूटो सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो का व्यास 2377 किलोमीटर है और यह काइपर बेल्ट में स्थित है, जो नेपच्यून की कक्षा के बाहर है। यानी जो वरुण ग्रह है, वरुण ग्रह के बाहर जो काइपर बेल्ट पाई जाती है, उसमें प्लूटो ग्रह स्थित है। हाँ, तो ये है हमारा काइपर बेल्ट। ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो ये मंगल है और ये बृहस्पति है। ये मंगल है और ये बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाया जाता है, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट। चित्र में आप देख सकते हैं कि इनका आकार कैसा कैसा है। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धात्विक यानी सिलिकेट, आयरन, निकेल पदार्थ से बने होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने छोटे हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इनका आकार 1000 किलोमीटर व्यास से 1 से 2 इंच के पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं। यह बेल्ट मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित है। इसका आकार लगभग 2.1 से 3.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बीच हो सकती है। एक खगोलीय इकाई लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। वही सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। उसी को एक खगोलीय दूरी यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर माना जाता है। इनमें एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सीरीस नाम का बौना ग्रह भी है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से गोल आकार पा चुका है। पृथ्वी तथा मंगल ग्रह की तरफ यही क्षुद्र ग्रह आकर्षित हो जाते हैं, जिससे उल्कापिंड का निर्माण होता है। तो जो उल्कापिंड बनते हैं वो मंगल ग्रह या फिर पृथ्वी ग्रह की आकर्षण शक्ति के कारण अपनी जो घेरा है उसको छोड़ करके मंगल या पृथ्वी की तरफ खींचे चले आते हैं, जिससे उल्कापिंड का निर्माण होता है। तो महाराष्ट्र में जो लोनार झील है वो उल्कापिंड से ही बनी एक झील है। फिर है काइपर बेल्ट। तो काइपर बेल्ट सबसे लास्ट हमारा जो ग्रह है वरुण ग्रह, उसके बाहर की कक्षा में पाया जाता है। जिस तरह सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसी तरह नेपच्यून यानी वरुण ग्रह के बाहर इसी तरह के छोटे टुकड़ों का घेरा सामने आता है, जिसे काइपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये अधिकांश गैसीय पिंड होते हैं, जो बर्फीले तथा जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया जैसे पदार्थ से बने होते हैं। यह आकार में हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट से 20 गुना बड़ा और 200 गुना चौड़ा है। इस बेल्ट में 3 बौने ग्रह प्लूटो, हाउमिया और मेकमेक पाए जाते हैं। सौरमंडल के ग्रहों की सीमा खत्म होने के बाद यही बेल्ट बचती है। यह बेल्ट बहुत बड़ी है और इसका कक्षापथ ही सूर्य से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। यानी जो सूर्य से काइपर बेल्ट की दूरी है वो लगभग 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है। धूमकेतु या कॉमेट, पुच्छल तारे काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं, जो सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब सूर्य की तरफ ये आकर्षित होते हैं तो इनका जो जलवाष्प है वो वाष्पित होने लगता है, जिससे एक पूंछ जैसी आकृति बन जाती है और उसे ही पुच्छल तारे के नाम से जाना जाता है और इसको इंग्लिश में कॉमेट कहा जाता है। तो जो लॉन्ग पीरियड पुच्छल तारे या कॉमेट होते हैं वो ओर्ट क्लाउड से आते हैं, और जो शॉर्ट पीरियड कॉमेट या पुच्छल तारे होते हैं वो इसी काइपर बेल्ट से ही आते हैं, सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं। हैले नामक धूमकेतु जो 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार यह 1962 में दिखाई देगा। तो एक हैले नामक पुच्छल तारा है जो 1986 में हमारी पृथ्वी से दिखाई दिया था और वो इसी काइपर बेल्ट में ही स्थित है। फिर है ओर्ट क्लाउड।
यह घेरा काइपर बेल्ट से बहुत ज़्यादा दूर स्थित है, लगभग 2000 से 1 लाख खगोलीय इकाई तक फैला हुआ है। ओर्ट क्लाउड मुख्य रूप से बर्फीली वस्तुओं से बना हुआ है, जिसमें पानी, अमोनिया, मीथेन और अन्य जमी हुई गैसें शामिल हैं। धूल, चट्टान और धातुएं भी इनका हिस्सा हो सकते हैं। ओर्ट क्लाउड की वस्तुएं अत्यधिक ठंडी होती हैं क्योंकि सूर्य से बहुत दूर स्थित होती हैं। ये इतना बड़ा घेरा है कि इसके अंतिम छोर पर हमारे वॉयेजर 1 प्रोब को पहुंचने में लगभग 13,000 साल लग जाएंगे। फिलहाल तो ये घेरा थ्योरी में ही है, क्योंकि सूर्य की कम रोशनी और खगोलीय पिंडों का कम आकार होने के कारण इसे दूरदर्शी से खोज पाना लगभग असंभव ही है। वैज्ञानिक केवल यहाँ से आने वाले धूमकेतु कॉमेट्स के जरिए ही इसका केवल एक अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इन कॉमेट्स को पृथ्वी पर आने में कई हजार साल लगते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कॉमेट्स शायद किसी विशाल घेरे में रहते हों जो हमारे सूर्य से बहुत दूर स्थित है। तो सौरमंडल का हमारा जो अंतिम घेरा है वो यही ओर्ट क्लाउड ही है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि ये जो हमारा काइपर बेल्ट है वो काइपर बेल्ट खाली यहीं तक सीमित है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि जो ओर्ट क्लाउड है ये हमारे सौरमंडल की सुरक्षा कर रहा है। जिस तरह हमारे पृथ्वी की सुरक्षा ग्रीन हाउस इफेक्ट से ओजोन परत करती है, उसी तरह जो ब्रह्मांड से आने वाली जो कॉस्मिक रेज हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है हमारे ओर्ट क्लाउड। और ये ओर्ट क्लाउड में ही जो धूमकेतु, लॉन्ग पीरियड धूमकेतु होते हैं वो पाए जाते हैं, जो कई हजार सालों के बाद में सूर्य की तरफ आकर्षित होते हैं और हम पृथ्वी से दिखाई देते हैं। तो हमारा ये है सन, फिर ये जितने भी 8 ग्रह हैं, और उसके बाद ये हमारा हेलोस्फीयर शुरू हो जाता है, और ये सबसे लास्ट में पड़ता है ओर्ट क्लाउड। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।